आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आदर्श संतों की श्रृंखला में आज आपके समक्ष स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी के बारे में आपके समक्ष यह वृतांत रख रहा हूँ। दोस्तों, स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी एक आदर्श संत रहे हैं और दोस्तों उनकी जीवनी, उनके बारे में 7-8 मिनट का यह वृतांत आपके समक्ष रखने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ। तो दोस्तों, आइए इसको शुरू करते हैं कि वाराणसी धाम के सुप्रसिद्ध दंडी सन्यासी परमहंस श्री स्वामी विशुद्धानंद जी सरस्वती आदर्श सन्यासी, सभी शास्त्रों के अनुभवी विद्वान, साधन संपन्न, परम ज्ञानी, सच्चे विरक्त पुरुष थे। वे भारत के भूषण थे। हिंदू शास्त्रों के ऐसे महान विद्वान उस समय भी बहुत ही कम मिलते थे, बहुत ही थोड़ी संख्या में होते थे। बड़े बड़े महामहोपाध्याय, दिग्गज विद्वान इनके चरणों में बैठकर इनसे शिक्षा प्राप्त करते थे और अपने को धन्य समझते थे। दोस्तों, ऐसा संत, ऐसा आदर्श संत, महापुरुष जिसको बहुत सा ज्ञान हो, जिसके पास बहुत से भक्तजन, संतजन आकर इनके बारे में इनसे अपनी विद्वता लेकर चकित हो जाते थे। तो दोस्तों, विद्वान इनके चरणों में बैठकर जब शिक्षा प्राप्त करते थे तो अपने को धन्य समझते थे। स्वामी विशुद्धानंद जी की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। बड़े बड़े विद्वान उनकी प्रतिभा की बातें सुनकर और देखकर चकित हो जाते थे। काशी के प्रसिद्ध विद्वान महामहोपाध्याय पंडित प्रमथनाथ तर्कभूषण उनसे पूर्व तथा उत्तर मीमांसा पढ़ते थे। श्री स्वामी जी ने एक दिन उनसे कहा कि आज 20 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है। मैं युग प्रक्रिया के अनुसार सुषुम्ना मार्ग से उत्क्रमण के मार्ग का अनुसंधान कर रहा हूँ और मैंने इस पथ को पा लिया है। कल्पना से नहीं, सत्य सत्य कहकर, सत्य सत्य याद रखना। उत्तराखंड के वैशाख शुक्ल पक्ष में मैं इसी प्रकार सदा की भांति बद्ध पद्मासन लगाए ब्रह्म द्रवमयी भगवती भागीरथी को देखते देखते, हंसते हंसते, प्रशांत चित्त से भौतिक देह को त्याग कर अमृत धाम में चला जाऊंगा। और दोस्तों और भक्तों, यही हुआ कि सन 1896 के वैशाख शुक्ल पक्ष में देह त्याग के 3 दिन पहले संध्या के समय घूमकर आश्रम में आने पर अपने घनिष्ठ सेवक कान्यकुब्ज ब्राह्मण देवी प्रसाद से आपने कहा, क्या कहा कि परसों मेरे महाप्रस्थान का दिन है। व्यर्थ हो हल्ला गुल्ला मत करना, मुझको भी तंग मत करना, किसी वैद्य को न बुलाना, मुझे स्थिर रूप से बैठे रहने देना। मैं कुछ कहूँ तो वही करना, अपनी इच्छा से कुछ भी करके मेरे चित्त में विक्षेप मत पैदा करना। इतना कहकर स्वामी जी महाराज बद्ध पद्मासन लगाकर बैठ गए और ध्यान मग्न हो गए। रात वैसे ही बीती, दूसरा दिन भी वैसे ही पूरा हो गया और तीसरे दिन उन्होंने ठीक मध्याह्न काल में उसी प्रकार बद्ध पद्मासन में अत्यंत शांत बैठे बैठे, हंसते हंसते भगवती भागीरथी की ओर देखते देखते सुषुम्ना रंध्र को भेद कर उत्तर पक्ष से पुनरावृत्तिहीन महाप्रयाण किया। सभी ने देखा, बद्ध पद्मासन लगाए स्वामी जी मानो जीवित विराजमान हैं। वही ललाई लिए हुए सुंदर गौर वर्ण में मुख पर मधुर मुस्कान खेल रही है। नेत्र अर्ध निलिमित हैं।
नेत्र अर्ध निमीलित हैं, प्राण नहीं हैं, परंतु दैवी शोभा अब भी उस सर्वांग सुंदर देह को त्याग करने में मानो सकुचा रही हो। इस समय उनकी अवस्था 82 वर्ष की थी, यानी कि 82 ईयर्स। आज कहाँ हैं ऐसे परम योगी, परम ज्ञानी, परम विरक्त, परम विद्वान सन्यासी, जो कि ढूंढने से भी नहीं मिलते। दोस्तों, इस प्रकार के संत जो कि आदर्श संतों की श्रृंखला में हैं, स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती महान, जिनको ज्ञान का भंडार जिनके पास था, और बड़े बड़े विद्वान आकर उनकी शरण में बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। तो दोस्तों, स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती का यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी महाराज की जय।